हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बांकेलाल की अगली कॉमिक्स, बांकेलाल ततैया लोक में। अरे बांकेलाल, उफ कैसी विचित्र जगह है, हम कहाँ पहुंचे। वह देखिए महाराज, ये ततैया लोक है। हम भी ततैयों में बदल गए हैं। इतना कहने के साथ ही बांकेलाल हवा में उड़ने लगा। महाराज, आप यहीं ठहरे, मैं जरा उस ततैया से भीतर का हालचाल मालूम करके आता हूँ। बांकेलाल ततैया लोग से निकले उस ततैया के पीछे पड़ गया। अरे भाई ततैया, जरा ठहरो, थोड़ा रुक जाएगा तो तेरा क्या जाएगा। बांकेलाल को देखकर ये इतना परेशान क्यों हो गया है। अरे बाप रे, ये तो मेरे ही पीछे आ रहा है। ये तो रुकने की बजाय और तेज उड़ रहा है। बेटे ततैया, बांकेलाल मेरा नाम है। अरे बाप रे, मर गया अब मैं। बता बेटे, ततैया लोग में भीतर जाने का। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ओह, तो ऐसे नहीं बताएगा ततैया लोग के भीतर जाने का मार्ग। ये ले, चक मजा बांकेलाल के इनकार में जवाब देने का। ई खच। ही ही ही। बांके के डंग से कोई ना बच सकेगा। ही ही ही। बोल बेटा, अब बताता है या जड़ू एक घूसा भी। बताता हूं। यह तड़ी पार अपने गले में डाल लो, इसके बिना तुम ततैया लोग में प्रवेश नहीं कर सकते। ओह, अब आया ना रास्ते पर। तड़ी पार बांकेलाल ने अपने गले में डाल दिया। फिर चला फूट ले यहां से। मेरा गुस्सा जाग गया तो डंक चुबो चुबो कर तेरा डंका बजा दूंगा। मैं तो पहले ही भाग रहा था, मगर अब तुझे पता चलेगा जब भीतर प्रवेश करेगा ततैया लोग के। ही। बागेलाल ततैया लोग के निकट आ पहुंचा। महाराज, तड़ी पार के बिना भीतर नहीं जाया जा सकता। आप यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं दूसरे तड़ी पार की व्यवस्था करके शीघ्र ही लौटता हूँ। जल्दी लौटना बागेलाल। बागेलाल ततैया लोग में प्रवेश कर गया। इस मच्छर को खड़ा रहने दो बाहर ही, अपन चलते ततैया लोग के भीतर। बाकेलाल आ गया भीतर। भीतर तो आ गया, पर अब जाऊं कहां। उसी समय कहां चला गया कमबख्त। कहीं ततैया लोग से बाहर तो नहीं निकला। निकल गया वह शैतान। और पीछे पलटते ही उछल पड़े सैनिक। बहरा, तड़ीपार को बंद आंखों में भी देखते ही पहचान लेता हूं मैं। अगले ही पल उन्होंने ज्यादा पूछा बांके को, कोरे तड़ीपार, मारी आंखों में धूल झोंक के भाग रिया था। बोल बोल, क्यों भागा था। क्या मतलब, मैं कहाँ भागा हूं। मैं तो अभी अभी भीतर आ रहा हूं ततैया लोग के। इसे महाराज के पास ले चलो, वही इसका फैसला करेंगे। महाराज के पास मगर मेरा कसूर क्या है। ये भी वहीं चलकर पता चल जाएगा। बाकेलाल का दिमाग तेजी के साथ चलने लगा। बेटा बाके, इससे पहले कि तू किसी मुसीबत पर पड़ जाए, दुड़की ओले ने गच्चा देकर। अगले ही पल बाके का डंक पुनः हरकत में आया और खच खच ई आ। भाग ले बाकेलाल, पकड़ो, वह भाग रहा है। आ, इस पिस्तौल से, इस हस्तौल से बचकर कहां जाएगा बच्चू। कहां भागेगा बच्चू। इस हस्तौल का निर्माण तेरे जैसे भगोड़ों के लिए ही किया गया है। हस्तौल के वार से न बच सका बाकीलाल। ई मर गया रे, बचाओ। क्यों बच्चू, मैंने कहा था ना कि हस्तौल से नहीं बच सकेगा तू। अब ले चलो इसे महाराज के पास। अब तो इसका अपराध और भी बढ़ गया है। ततैया लोग के महाराजा धीराज राजा ताग धिनता। क्या इस दुष्ट की ये जरूरत। राज्य से तड़ीपार किए जाने के बाद भी इसने ततैया लोक में प्रवेश किया। न सिर्फ प्रवेश किया बल्कि सैनिकों पर प्रहार भी किया। किंतु महाराज, मेरी भी तो सुनिए। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। सैनिकों, इसके गंभीर दंड को देखते हुए हम इसे देते हैं मृत्यु दंड। इसे ले जाकर शैतान हु हा के कुएं में फेंक दो। इसका मतलब तड़ीपार राज्य से निकाले गए मुजरिमों को दिया जाता है मृत्यु दंड। मर गए बेटा बांके, चलो। मगर मैं बेकसूर हूं महाराज। प्रत्येक मुजरिम यही कहता है, पर हम पिघलने वाले नहीं। बड़े ही सख्त किस्म के राजा हैं हम। हाँ, कहे देते हैं। थोड़ी देर बाद अब जाओ हु हा का भोजन बनने कुएं में। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। नहीं, बचाओ। बाकीलाला पहुंचा कुएं के तल तल में। मर गया, बचाओ। बाकीलाल की चीख सुनकर चौंक पड़ा कोई। हु हा के कुएं में ततैया की चीख की आवाज। खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा। याहू, फिर आया कोई ततैया मेरा भोजन बनने को। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी फैल गई। लेकिन भय से उछल पड़ा बाकीलाल भी। अरे बाप रे, कौन है जो कुएं में आया। हु हा पर निगाहें पड़ते ही चीख निकल गई बाकी के मुंह से। बहुत किस्मत वाला है ततैया। ई, जान बचाने को वापस भाग पड़ा बाकीलाल। उफ, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बचाओ। किंतु अब ऊपर चढ़ना इतना आसान न था। मैं फिसला। तेजी से फिसलता हुआ बाकीलाल टकराया हु हा की टांगों से। धाक।
अत्यधिक भयभीत हो जाने के कारण मैं अपने पंखों का इस्तेमाल करना भी भूल गया था। अनायासी हुए बाके के इस वार से हु हा गिरा धड़ाम से नीचे। मर गया, बचाओ, धड़। अब ये मार मार कर मेरा आम पापड़ बना देगा। लेकिन अरे, खुशी से उछल पड़ा शैतान हु हा हा। टूट गया, टूट गया, टूट गया, याहू। इसे मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया? ए मित्र, बहुत दिनों से भयानक टांग के दर्द से परेशान था। आज तुमने एक ही झटके में दांत के दर्द से परेशान था। आज तुमने एक ही झटके में दांत तोड़कर मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी। ओह, ये बात है। और इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं। पर मित्र, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। ओह, मेरा नाम बाकीलाल है। बाल बाल बचास। तो मेरी जान बख्शकर तुमने भी तो मुझ पर एक उपकार किया है, सो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। ही। बाकीलाल, तुम मुझे क्या दोगे? बाकी का मस्तिष्क सोच रहा था, कोई नई शैतानी। शैतान हु हा हा। अगर मैं पूरा ततैया लोक ही तुम्हें लाकर सौंप दूं तो तुम्हारा पेट कभी खाली नहीं रहेगा ना? क्या? किंतु तुम बाहर कैसे निकलोगे? यहां से निकलने का सिर्फ यही एक मार्ग है, जो बेहद चिकना है। इसी कारण तो मैं भी आज तक ततैया लोक नहीं पहुंच सका। जब किसी खूंखार मुजरिम को मृत्यु दंड मिलता है तो उसे मेरे कुएं में फेंक दिया जाता है, और इस प्रकार मेरा भी नाश्ता पानी हो जाता है। तुम मेरी फिक्र मत करो शैतान हु हा हा। मैं इन पंखों से उड़कर बाहर निकल जाऊंगा, फिर तुम देखना मेरा चमत्कार। ठीक है बाकीलाल, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसी तरकीब भिड़ाऊंगा कि फिर कभी तुम्हारा पेट खाली नहीं होगा। शैतान हु हा की निगाहें पड़ी तड़ी पार पर। बाकीलाल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने इसकी माला में जादू भर दिया है। अब जो भी इस माला के सामने पड़ेगा वह बाकीलाल का गुलाम बन जाएगा। किंतु यह माला किसी के पास भी रहे, बाकीलाल पर इसके जादू का कोई असर नहीं होगा। बाकीलाल ने वहां से प्रस्थान किया। अच्छा शैतान हु हा, शीघ्र ही भेंट होगी। बाकीलाल फिर ततैया लोक में ना रुका। अगर ततैया लोक में रहा तो सैनिक मुझे फिर पकड़ लेंगे। ततैया लोक के बाहर जाकर ऐसी योजना बनाऊंगा कि सबकी खाट खड़ी हो जाए। और आ गया मेरा बाकीलाल। यह मुच्छड़ अभी तक बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। सहसा कुछ सोचकर बाकीलाल ने तड़ी पार उतारकर हाथ में ले लिया। बाकीलाल विक्रम सिंह के निकट पहुंचा। कहो बाकीलाल, दूसरे तड़ी पार की व्यवस्था हुई? नहीं महाराज, ततैया लोक के महाराज का कहना है कि जब तक आपका उनसे आमना सामना ना हो जाए दूसरा तड़ी पार नहीं मिल सकता। किंतु आप घबराइए नहीं महाराज, मेरा वाला तड़ी पार लेकर आप महाराज से मिल लें, फिर जैसे ही दूसरा तड़ी पार आपको मिल जाए आप उसे लेकर यहाँ चले आए। वाह, ये ठीक रहेगा बाकीलाल, अब आएगा मजा। इस मोटे को खाकर हु हा का पेट कुछ देर के लिए जरूर भर जाएगा। बाकीलाल, मैं चला ततैया लोक में। जाइए महाराज, ईश्वर आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करें। चलो, आज इस मोटे से भी जान छूट जाएगी। कमबख्त गोंद की तरह हर जगह मेरे साथ ही चिपका रहता है। उसी समय ततैया लोक के दरबार में, महाराज की जय हो। महाराज, भौरा लोक से भौरा जी पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ततैया जी महाराज, ताक धिनता को भौरा का प्रणाम। कहो भौरा जी, कैसे आना हुआ? महाराज, अपने विशाल व टिकाऊ छत्ते के निर्माण के लिए हमें बहुत सा वह पदार्थ चाहिए जिसका उत्पादन ततैया लोक के निवासियों के शरीरों से बहुतायात में होता है। बदले में हम भी आपको मीठे पराक्कण देंगे। मीठे पराक्कण? वाह! तुम शाम को ही आकर ले जाना जितना चाहे वह पदार्थ, जिसे हम मोम कहते हैं। वाह, तब तक मैं पराक्कणों की भेंट भी लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद महाराज। भौरा जी चला गया। इधर विक्रम सिंह ने ततैया लोक के भीतर प्रवेश किया। ओह, बहुत सुंदर और विशाल है ये ततैया लोक तो। विक्रम सिंह पहुंचा ततैया सैनिकों के निकट। सुनो भैया, ये महल में जाने का मार्ग किधर से है? और विक्रम सिंह की ओर देखते ही वे सैनिक शैतान हु हा के जादू के कारण हो गए सम्मोहित। बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुंचने का? बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुंचने का? अब उन्हें वही करना और कहना था जो विक्रम सिंह कर वक्त कह रहा था। अरे, सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम तुम्हें? अरे, सैनिक होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम तुम्हें? आश्चर्य से भर उठे विक्रम सिंह। अजीब लोग हैं यहाँ के, अजीब लोग हैं यहाँ के। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। पागलों की बस्ती में है, पागलों की बस्ती है क्या ये? पागलों की बस्ती है क्या ये? शैतान हु हा के जादू का असर था ये। बाकीलाल ने कहां फंसा दिया, बाकीलाल ने कहां फंसा दिया। विक्रम सिंह स्वयं ही महल की तलाश में आगे बढ़ गए।
मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी, मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी। सैनिक भी विक्रम सिंह के पीछे पीछे चलने लगे और जब वे महल पहुंचे तो उनके साथ साथ ततैया का पूरा जखीरा था, ततैयों का पूरा जखीरा। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। बुरी तरह खींचे हुए थे विक्रम सिंह। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे। राजा तकधिनता हो गया सम्मोहित। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे। ओह, यहाँ तो राजा भी पागल है, लेकिन अगर ऐसा था तो बांकेलाल ने मुझे बताया क्यों नहीं? यह बात भी समझ में नहीं आ रही कि ये सब हर बात में मेरी नकल क्यों कर रहे हैं। कुछ सोचकर विक्रम सिंह राजा ताकधिनता के सिंहासन पर चढ़ बैठा। अपनी राजगद्दी पर यह राजा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मेरी नकल उतारना छोड़कर रास्ते पर आ जाएगा। विक्रम सिंह के बैठते ही जिसे जहां जगह मिली वह वहीं बैठ गया। है, ये मैं क्या देख रहा हूं? है, ये मैं क्या देख रहा हूं? उफ, उफ। यह सब दृश्य गुजर रहे थे भौरा जी की भी आंखों के सामने, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। बांकेलाल ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बांकेलाल ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बांकेलाल को बुलाओ, बांकेलाल को बुलाओ। उफ, मुझे खुद ही जाना होगा बांकेलाल को बुलाने। उफ, मुझे खुद ही जाना होगा बांकेलाल को बुलाने। चौंक पड़ा भौरा यह सब दृश्य देखकर। यह सब मेरी आंखें क्या देख रही हैं? अभी सुबह ही तो यहाँ सब ठीक ठाक था। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। ये सब पागल हो गए लगते हैं। अगर भौरा सम्राट को ये सूचना दे दी जाए तो वो प्रसन्न होकर अवश्य मुझे राज दरबार में कोई ऊंचा पद दे देंगे। और फिर क्या ततैया लोग के सभी ततैये पागल हो गए हैं? जी हाँ महाराज, मैं सब अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बांकेलाल ततैया लोकमय के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।